जो स्त्री दक्ष है वो भार्या है। दक्ष माने कुशल है, सब कार्य करना आता है, बुद्धिमान है, सब संभालना आता है, उसे भार्या कहते हैं। और सुचिर माने जिसमें पवित्रता है, जिसमें सफाई शुद्धता है, गंदगी नहीं रखती है, घर को साफ रखती है, सामान को साफ रखती है, सेटिंग से रखती है, जमा कर रखती है, पर्दे को भी ठीक करती है, घर कच्चा है पक्का है टीन का पतरा है जो भी है लेकिन सफाई रखती है, वो उस स्त्री को भार्या कहते हैं। और जो घर को ही घूरा बना देती है वो तो केवल स्त्री है, वो भार्या नहीं। सा भार्या या सुचिर दक्षा। इसलिए स्त्रियों को बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि इनके विश्वास पर लोग भोजन खा लेते हैं। कोई भी भंडारी हो उसको बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए, उसके विश्वास पर। अमनिया करने वाले, सब्जी काटने वाले, दाल चावल से गिट्टी मिट्टी ढूंढ कर बाहर निकालने वालों को प्रेम से सब निकालना चाहिए। ऐसा नहीं, कितने लोगों के तो सब्जी में रस्सी निकलती है, कैसा अमनिया किया है। सब्जी में कीड़े निकलते हैं, झिंगुर, डिंगार, कितनों के दाल में सब बाल निकलता है, दाल में बाल, भात में बाल, रोटी में बाल, बाल में बाल, सब बाल ही बाल। महाप्रसाद सब जगह डाल देते थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं, साधु संत को भी सफाई से सब्जी काटो, आलू धो लो, फिर छीलो, फिर काटो। आलू काट करके तुरंत पानी में डालो, अन्यथा आलू कटा हुआ, आलू छिला हुआ आलू पीले रंग का हो जाता है, धीरे धीरे फिर काले रंग का हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है आलू। आलू काट करके कहाँ डालना है? पानी में डालना है। पानी मतलब नाली में पानी बह रहा है उसमें मत डाल देना, वहाँ बाल्टी में पानी रखो। कुछ लोग ऐसे ही बुद्धू हैं, वहाँ खेत में पानी भरा होगा वहीं डाल देंगे जाकर वहीं रख लो, भगोना में, गंजी में पानी रख लो, परात में रख लो, उसमें आलू काट कर डालो। जितना भोजन शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान देना। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था। दूसरी बात है सा भार्या या पतिव्रता। और उस स्त्री को भार्या कहते हैं जो पति व्रत का पालन करती है, जो अपने पति को प्रेम रखती है। सा भार्या या पति प्रीता। और उसे भार्या कहते हैं जो पति से प्रेम करती है और पति को प्रसन्न रखती है। पति को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। भोजन देना सरल है, बिस्तर देना सरल है, पानी पिलाना सरल है, लेकिन पति को प्रसन्न रखना बहुत कठिन है। और जो स्त्री पति को प्रसन्न रख ले वही भार्या कहलाती है। और जो पति को दुख दे, चिंता दे, टेंशन दे, उलझन दे, रुला रुला कर छोड़े, बिल्कुल रगड़ कर चटनी बना दे, टमाटर की चटनी, तो समझ लो भार्या नहीं है, फिर तो केवल स्त्री है वो, केवल स्त्री। पति को प्रसन्न रखे। और पति भी ऐसा होना चाहिए कि सहज प्रसन्न हो जाए, वैसा नहीं कि स्त्री की जान निकल गई वो प्रसन्न ही नहीं हो रहे। महादेव महाराज, अरे थोड़ा प्रसन्न भी हो जाओ। कितने तो पति ऐसे हैं, स्त्री कुछ भी कर दे, कितनी मेहनत कर दे, रात दिन मर मिटे, फिर भी वे ऐसे बैठे हैं जैसे मुर्दा बैठा है, कभी मुस्कुराते ही नहीं। ये पति का लक्षण है। मुस्कुरा, अच्छा पति बन। ये मुर्दा जैसा बैठा है, दांत क्यों नहीं दिखाता? खोल, मोटे निकाल। सा भार्या पति प्रीता। वो स्त्री, वो पत्नी भार्या कहलाती है जो पति से प्रेम रखती है। प्रेम रखना बहुत कठिन है। कितनी स्त्रियां शादी तो पति से करती हैं, प्रेम किसी और से करती है और कहती ये मेरा प्रेमी है। तो ये पति तेरा क्या दुश्मन है? वो तेरा प्रेमी है। बुद्धू कहेंगी, इतना ज्ञान नहीं है। पति ही प्रेमी है तेरा। वो तो खाम खा का आदमी है, घिसट्टी राम। तो उसके चक्कर में तुम कहाँ पड़ी हो? किसी दूसरे पुरुष के लालच में भी मत फंसना, दूसरी स्त्री के लालच में भी फंसना। जिनके साथ विवाह कर लिया है, एक पत्नी हो, दो हो, तीन हो, लेकिन उसमें संतुष्ट रहो। कोई जरूरी नहीं कि आप 2 विवाह भी कर सकते, और जरूरत पड़े 3 भी कर सकते।
अरे जितने संभाल पाओ उतने कर लो। और बच्चे भी आप जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 20 बच्चे भी जन्म दे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। स्वागत चल रहा है झाबुआ वाले भक्तों का, जरा ताली तो मार दो भाई साहब। ये नार सिंह, हाँ ये देखो नाम बताओ, बहादुर सिंह और क्या नाम है, राम सिंह, वीर सिंह, भीमचंद, लिमसन। क्या बात, बैठो बैठो, पहने रहो पहने रहो। माला का पैसा भी अदा करना है। एक एक माला 100 50 रुपये का है। जितनी देर पहन लो पैसा अदा हो रहा है। पहले मैं पहन कर अदा किया, फिर साधुओं ने अदा किया, फिर अब तुम अदा करो। उसके बाद फिर इसको छोड़ूंगा नहीं माला को, फिर इसको गाड़ी को पहनाऊंगा तो पैसा अदा होगा। फिर भी नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी सुधार कर गाय को खिलाऊंगा और गाय दूध बढ़ा कर देगी, दूध पी लूँगा तब पैसा अदा होगा। हाँ, हर चीज का सदुपयोग करो, आखिरी तक उसका सदुपयोग करो। बिगाड़ना नहीं है, उपयोग कर लेना है। चौथी चीज है साभार्य चा, सत्यवादिनी। अरे बहुत कठिन लक्षण है चौथा लक्षण भार्या का, कि वो भार्या है, वो स्त्री भार्या है जो सत्यवादिनी है। क्या है? सत्यवादिनी। सत्य, अपने पति से सच बात बता देती है, और जो बताने योग्य नहीं है तो बताती ही नहीं है। न सच न झूठ, बताना ही नहीं। सभी बात पति को मत बताओ, सभी बात पत्नी को मत बताओ। ऐसी बात मत बताओ जिस बात से पति को चिंता हो जाए, जिस बात से प्रेम तुम्हारा कमजोर हो जाए, जिस बात से पत्नी को टेंशन हो जाए, ऐसी बात मत बताओ। न सच बताओ न झूठ बताओ, सब पी जाओ, हजम कर जाओ। बात बताना सब जरूरी थोड़े है। वो बात बताओ जिस बात से बात बनती चली जाए, बात बिगड़े ना। ऐसी बात मत कहो जिस बात से बात बिगड़ जाए। वो बात कहने से क्या फायदा? वो बात जो बीत गई, बात उसको बीत जाने दो। बात अब उसको फिर खोद कर मत करो। वो बात नहीं तो बात से बात सब बिगड़ती चली जाएगी। अब जो आगे नई बात है वो शुरू करो, नई बात को स्टार्ट करो, कुछ अच्छी बात को। अब पिछली बातें छोड़ दो, यहाँ की बातें ही नहीं छोड़ो। अब आगे का सुनो हवाला। बोलो सतगुरु भगवान की जय। स्त्री को अपने मायके की कहानियां पति को बहुत नहीं सुनाना चाहिए। सब पत्ता साफ कर दो, किताब गायब कर दो। और पति को भी बहुत अपने बचपन की बातें नहीं बताना चाहिए। पूरा पत्ता साफ करो, खत्म करो। अब जिंदगी की शुरुआत नए स्तर से कीजिए, नए टॉपिक से स्टार्ट करिए लाइफ। बचपन में भूल हुई, चूक हुई, गलती हुई, वो हुई, सब क्षमा हो गई। अब जिंदगी में संभल करके चलिए। पति पत्नी एक दूसरे के हो जाइए, एक दूसरे के बन जाइए, एक दूसरे में डूब जाइए और स्नेह इतना पैदा कर लीजिए। गुरु शिष्य भी प्रेम से डूब जाइए। फिर देखिए तुम जहाँ जहाँ रहोगे तुम पति पत्नी, वहाँ पर उन्नति भी होगी, विकास होगा, प्रगति होगी, रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुद्धि सब कुछ होगी। और वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। सुख शांति भी बरसना शुरू कर देगी। तुम प्रेम से रहना शुरू करो। पिता पुत्र में टकराव हो सकता है। जिन बातों को कहने से पुत्र और माता के बीच में टकराव हो सकता है, माँ बेटी में टकराव हो सकता है, याद रखना उन बातों को हजम कर जाइए। कभी किसी से मत कहिए। जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। जब तुम्हारी मृत्यु हो, कोई बातें भी तुम्हारे साथ दफन हो जाना चाहिए। ये परिवार को चलाने का ढंग होता है। सभी जगह लिखा हुआ है सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, सच बहुत संभल कर बोलना। सच में थोड़ा बच के रहो। तुम दाल हजम कर लेते हो, सब्जी हजम कर लेते हो, खीर हजम करते हो, हलवा हजम करते हो, लेकिन बात हजम नहीं होती। बात को भी हजम करना सीखो। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ बोल दिया हो, आप पत्नी से मत बताइए, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ से लड़ाई हो जाएगी। वहीं की वहीं बात खत्म कर दीजिए।
तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारे पिता के लिए कुछ बोल दिया, अपने पिता को मत बताइए, वहीं पी जाइए आप। कभी मुख से निकल जाती है बात किसी के, उस बात को वहीं पर रोक दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ताकि आगे के रिश्ते खराब न होने पाए। क्योंकि आदमी को डंडे की चोट उतनी नहीं लगती है जितनी बात की चोट लग जाती है, वो आदमी घायल हो जाता है। चलना संभल संभल के माया नगर यही। आइए अब आगे की कथा सुनाता हूं। संसार में दुख कितना है और सुख कितना है। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई घर मई मनता। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई घर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज ध्यावे। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज ध्यावे। कबीर साहब कह रहे हैं, आत्म सुख को छोड़कर कोई व्यक्ति मुक्ति ढूंढ रहा, मोक्ष ढूंढ रहा, शांति ढूंढ रहा है, कभी नहीं पा सकता। आत्म सुख में डूब जाइए, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पाओ। जो इस जीवन में सुखी नहीं है वो मरने के बाद मुक्ति क्या पाएगा। पहले इस जीवन को सुखी बनाइए। कैसे होगा सुखी तुम्हारा जीवन, उसका उपाय ढूंढिए। संसार में सुख बहुत है, बहुत सुख है, जितना लेना चाहो ले सकते हो। सुख के फार्मूले सीख लो, सुख की कमी नहीं, सुख ही सुख है। सभी दुखों को दूर करने वाला तुम्हारा विवेक और संतोष है। बुद्धि से सुविधा मिल सकती, सामान मिल सकता, धन मिल सकता है, लेकिन जीवन धन्य नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता। लेकिन जब विवेक बुद्धि में जागृत हो जाता है तो जीवन ही धन्य हो जाता है, जीवन ही धन्य हो जाता है। विवेक ऐसे है, कैसे है, बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। बुझा दीपक अंधेरा में बैठा रहता, उजाला नहीं करता है, लेकिन जलता हुआ दीपक अंधेरे को मिटा देता है, सबको उजाला दे देता है। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया तो समझ लो वो जलता दीपक बन गया। फिर अब उसकी जिंदगी में दुख का अंधकार नहीं रहेगा, अब सुख का प्रकाश फैल जाए।